अवाम किस पर भरोसा करे, अवाम को कैसे पता चले कि काला धन कहां से निकाल रहे हैं। देखिए कि बीजेपी का कर्नाटका में 40% कमीशन के ऊपर ईडी की नजर नहीं थी क्या? तो 40% कमीशन का यहाँ पर भ्रष्टाचार चलता है। और आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा वो कहीं स्कैम्स में मुलविस है। और बीजेपी के तानाशाही बंद करो। ताकत से बौखलाकर बीजेपी हुकूमत इस ताकत से बौखलाकर, इस ताकत से डरते हुए जो है अपने दलाली कर रहे हैं हुकूमत की। ऐसे एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। हम न्यू टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ रज़ाक इनामदार। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की कठपुतली बंद करो, बीजेपी की कठपुतली बंद करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। शेम 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 शेम। ईडी शेम शेम, ईडी शेम शेम। शर्म करो, शर्म करो। अस्सलाम वालेकुम। ये आज शहर बीजापुर में एसडीपीआई की जानिब से एक पुरअमन प्रोटेस्ट को बुलाया गया था। इसका करने का खास मकसद ये है कि कल रात में हमारे एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एमके फैजी साहब को जो है एक गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया है, एक ईडी रेड में अरेस्ट किया गया है, जिसका मकसद तो हम सब जानते हैं। क्योंकि जिस कदर मुल्क भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एसडीपीआई ने एक पुरजोर कोशिश की है, उसकी मुखालिफत की है, जिस कदर एसडीपीआई के लीडर्स और कैडर्स ने एक अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, ये इस ताकत से बौखलाकर बीजेपी हुकूमत इस ताकत से बौखलाकर, इस ताकत से डरते हुए जो है अपने इस एजेंसियों को जो कि एक दलाली कर रहे हैं हुकूमत की, ऐसे एजेंसियों को इस्तेमाल करते हुए एमके फैजी साहब को अरेस्ट किया गया है। हम इसकी मुखालिफत में आज एक इमरजेंसी प्रोटेस्ट बुलाए हैं। और ये अगर रिहाई नहीं की गई, हमारी डिमांड है कि एमके फैजी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर रिहाई नहीं की गई तो हम इसी रमजान में इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे और इस मुल्क भर में आंदोलन करेंगे। ये बात ये बात जो है अरेस्टिंग की बात है, इस बात को साफ जाहिर करती है कि बीजेपी हुकूमत जो है एसडीपीआई पार्टी से बौखला गई है। क्योंकि एसडीपीआई पार्टी का जिस कदर ताकत का मुजाहरा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हम लोगों ने किया है, तो इससे गवर्नमेंट की जो है जो नाक में जो है दम हो गया है कि उनकी नींदें हराम हो गई हैं। क्योंकि इस कदर की ताकत, इस कदर की जो है हिम्मत एसडीपीआई लेकर आज इस मुल्क में चल रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी हुकूमत ज्यादा दिन तक इस सत्ता पर टिकी नहीं रहेगी। ये बात इनको समझ में आ रही है। इंशाअल्लाह हम ऐसे ही ताकत के साथ, ऐसे ही जो है मुजाहरे करते हुए हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और ऐसे गवर्नमेंट के किसी भी भड़वागिरी वाली एजेंसी को ना डरते आए हैं, ना डरेंगे इंशाअल्लाह, और हमारे काम को बरकरार रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज एसडीपीआई की जानिब से बीजापुर सिटी में एक प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट रखने की वजह यह थी कि हाल ही में पीर के रोज हमारे एमके फैजी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एसडीपीआई पार्टी हैं, उनको दिल्ली के एयरपोर्ट में अरेस्ट किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया। आज हम एसडीपीआई की जानिब से इस अरेस्टिंग की मजम्मत करते हैं और उन्हें हम डिमांड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। देखिए, एक बीजेपी सरकार जो ईडी एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद तौर पर एक काम करने वाली एजेंसी आज एक बीजेपी की कठपुतली बनती हुई हमें नजर आ रही है। ईडी को चाहिए कि वो अपने पावर को समझे, अपनी इज्जत को बचा कर रखे, किसी की कठपुतली बनकर काम करने की उन्हें जरूरत नहीं। जब ऐसे डिपार्टमेंट अगर किसी की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं तो फिर अवाम किस पर भरोसा करे, अवाम को कैसे पता चले कि काला धन कहां से निकाल रहे हैं। देखिए कि बीजेपी का कर्नाटका में 40% कमीशन का भ्रष्टाचार हुआ, इसके ऊपर ईडी की नजर नहीं थी क्या? तो 40% कमीशन का यहाँ पर भ्रष्टाचार चलता है। और आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा वो कहीं स्कैम्स में मुलविस है। और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स एडमिशन स्कैम में है, मेडिकल स्कैम्स में है और उज्ज्वला योजना स्कैम्स में है। तो कहाँ जब ये ईडी कहाँ पर चली जाती है? जब कोई एसडीपीआई के लीडर जो बेकसूर और इनोसेंट लोग हैं, ऐसे लोगों पर क्या ईडी की नजर है? जो करप्टेड लोग हैं उन पर ईडी की नजर होनी चाहिए। उन लोगों को छोड़कर ईडी आज इनोसेंट लोगों की तरफ, जहां पर बीजेपी इशारा कर रही है, उन लोगों पर ये आज ईडी काम करती हुई हमें नजर आ रही है। हाँ, और एक चीज, ये जो करने की एक हमें साजिश और इसकी एक प्लानिंग जो हमें नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार जो है, जो वकफ के एहतजाज को लेकर जो एसडीपीआई ने बड़े से बड़े एहतजाज किए, बड़ी से बड़ी जद्दोजहद की, इस जद्दोजहद से ये लोग डरते हैं। इस जद्दोजहद को ये रोकना चाहते हैं, इनकी आवाजों को ये रोकना चाहते हैं कि किसी भी तरह से इनकी आवाजें रुक जाए। लेकिन ये बीजेपी के इस तरह से डराने से एसडीपीआई के ना कैडर डरेंगे ना लीडर डरेंगे। आखिर में मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि एमके फैजी साहब को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।